ये जो शनाख्त की आपने बात की है, दुनिया भर में 16 सितंबर को आइडेंटिटी डे मनाया जाता है और इस बार की थीम है माई आइडेंटिटी माई अम्ब्रेला, यानी शनाख्ती दस्तावेज़ ही हर जगह हर अमल में हमें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देती है। इसी पे हम ज़रा अपनी शनाख्त का जो इदारा है नादरा और उनका मौक़िफ़ लेंगे। तर्जुमान नादरा सैयद शबाहत अली हमारे साथ मौजूद हैं। शबाहत साहब, शुक्रिया आप आए दोबारा हमारे पास। तो हम आपसे यही पूछना चाहेंगे, अभी हमने बात की है कि बहुत से लोग अभी भी उनके पास नहीं है बाय चॉइस, तो खैर कम ही होगा, इट्स अ चैलेंजिंग थिंग कि अपना शनाख्ती कार्ड बनवाएं। तो प्लीज़ ज़रा बता दें कि इसकी अहमियत क्या होती है, मतलब व्हाई शुड वन हैव देयर आईडी कार्ड? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले प्रोग्राम में मदऊ करने का शुक्रिया। जो इंटरनेशनल आइडेंटिटी डे है ये इसलिए बनाया जाता है कि दुनिया भर में इस बात को तस्लीम किया जाता है कि जो ये शनाख्त है, एक लीगल आइडेंटिटी, ये किसी भी शख्स का बुनियादी पैदाइशी हक है, क्योंकि जब तक उसके पास अपनी शनाख्त की दस्तावेज़ नहीं होगी, कोई हुकूमत, कोई इदारा, कोई गैर सरकारी इदारा उसकी मदद कैसे कर सकता है, उसको पहचाना ही नहीं जा सकता। 2018 से ये सिलसिला शुरू हुआ था। एक इदारा है ID फॉर अफ्रीका, उन्होंने 2018 में अक़वाम मुत्तहिदा का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 16.9, जो कि यही बात करता है कि हर शख्स को, हर शहरी के पास एक पैदाइशी दस्तावेज़ होनी चाहिए जो उसकी लीगल आइडेंटिटी हो, और उसके बाद से दुनिया भर के इदारे उसको मनाते हैं। पाकिस्तान में चूँकि लीगल आइडेंटिटी यानी कि कानूनी शनाख्त देने का काम नादरा का है, तो हम इस दिन को मनाते हैं। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको जो भी सहूलियात मिलनी है हुकूमत से या किसी और इदारे से, आपने महंगारी निज़ाम में जाकर हिस्सा बनना है, आपने बच्चे को तालीम दिलवानी है, सेहत, इलाज, मुआवजा, वैक्सीनेशन, किसी भी तरफ चले जाएँ, ट्रैवलिंग करनी है, उसके लिए एक बुनियादी शनाख्ती दस्तावेज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हमारे यहाँ क्या रेशो है? अभी भी हम ज़ाहिर हमारी आबादी के लिहाज से हमारे पास जिस शख्स का शनाख्ती कार्ड बनना चाहिए, जो एलिजिबल है, उन में से कितने % के पास शनाख्ती कार्ड है और कितने के पास अभी भी नहीं है ये शनाख्ती दस्तावेज़? पॉपुलेशन काउंट जो रिसेंट है उसके मुताबिक हमारा गैप तकरीबन 16.5% का है, 16.40% का है, जो तकरीबन 4 करोड़ अफराद बनते हैं। और इसमें क्या रेशो है? ख़वातीन नेचुरली ज़्यादा? अच्छा, ख़वातीन इसलिए ज़्यादा हैं कि ख़वातीन के जैसे बात हम पहले भी कर रहे थे कि उनके लिए मसाइल कुछ ज़्यादा होते हैं, और ये जो तबका है जो कि कार्ड्स नहीं बनाता या शनाख्त नहीं हासिल कर सकता, ये ज़्यादातर वो अफराद होते हैं जो एक तो ख़त गुरबत से बहुत नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, दूसरी बात यह कि इनमें से अक्सरियत दूर उफ्तादा इलाकों में रहती है, या वो लोग होते हैं जो ट्रैवल करते हैं और शायद उनको कभी ज़रूरत भी उस तरह। अच्छा, ज़रूरत उनको ये लगता है, लेकिन कि शायद या वो नहीं इसकी अफादियत को जानते। बहुत बड़ी बात यह है कि अबलाग आमा के ज़राए उन तक नहीं पहुँच पाते। यानी अगर हम बात टेलीविज़न पे कर रहे हैं, रेडियो पे कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, तो वो इन चीज़ों की दस्तरस से बाज़ औक़ात बाहर होते हैं, उनको उन तक ये बात पहुँचती नहीं है। लेकिन बीमारी है, ज़िंदगी है, शादी है, बहुत से मामलात हैं, तो उसके लिए वो उस सारे नेटवर्क से जब बाहर रहते हैं तो उनके लिए मामलात बड़े परेशान कन हो जाते हैं। नादरा इस हवाले से बड़ी मुतफक्कर रहती है, बहैसियत इदारा हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। पॉकेट्स आइडेंटिफाई किए कि हाँ इस सूबे में ज़्यादा है, हमने इस खित्ते में ज़्यादा है, जिसमें फिर कैंपेन चलें और वहाँ पे आप न सिर्फ हम बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। सो हम डाटा, चूँकि हम एक डाटाबेस के ऊपर हमारा काम है सारा, हमारे 2 ही काम हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, हमारी लॉ के मुताबिक, एक नेशनल रजिस्ट्रेशन है और एक डाटाबेस मैनेजमेंट है। डाटाबेस हमें गाइड करती है उन इलाकों में, न सिर्फ ये कि हम कैंपेन करते हैं, बल्कि हमारे पास ऐसे मोबाइल दफातर होते हैं, हम उसे अंग्रेज़ी में MRV कहते हैं, यानी मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन्स, जो कि उन इलाकों में जाके उन लोगों को रजिस्टर करती हैं, रजिस्ट्रेशन कैंप। लेकिन बहरहाल अभी भी एक तादाद है ऐसी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो लोग ये आपके प्रोग्राम की वसातत से सुन रहे हैं कि ये सिर्फ एक बुनियादी हक नहीं है, ये कानूनी फ़र्ज़ भी है। आपके घर एक बच्चे की पैदाइश हुई है और आप उसे शनाख्त किसी भी वजह से नहीं दे रहे, तो आप उसकी हक तलफ़ी कर रहे हैं। अच्छा, ये ज़रूर बताइएगा कि अब विद द वर्ल्ड चेंजिंग, बहुत यंग, जिनको हम अभी भी बच्चा कहते हैं, यंग एडल्ट्स कह लें, वो भी बड़ी जल्दी से कुछ इस किस्म की वर्क फोर्स में भी आ जाते हैं। ऑब्वियसली डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन, उनको भी कोई स्मार्ट कार्ड, कोई आइडेंटिटी चाहिए होती है। माना कि 18 साल के बाद ही ID कार्ड जो है वो इशू होता है, उससे पहले भी कोई मे बी फॉर 16 ईयर ओल्ड, 17 ईयर ओल्ड, बेफॉर्म के अलावा कोई, बेफॉर्म के अलावा, मतलब जुवेनाइल कार्ड होते हैं, में भी जब आप
जा रहे होते हैं तो आपको कुछ स्मार्ट कार्ड वगैरह कुछ देना जी, होता है? ये बुनियादी तौर पे हमारी तरफ से तो ये इतना ही था कि एक हम बे फॉर्म या चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करते होते थे, लेकिन जब ये रिक्वायरमेंट आनी शुरू हुई तो नादरा ने जुवेनाइल कार्ड, यानी कि जो 18 साल से कम उम्र बच्चों का, आपकी जो पिछले प्रोग्राम में मैं आया था तो बहुत से लोगों ने नीचे आपके वीडियो के कमेंट किया था कि ज़्यादा बात आप उर्दू में करें, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर अंग्रेज़ी के लफ्ज़ को उर्दू में भी बयान करूँ कि जो 18 साल से कम उम्र तक का है उसके लिए हम वो कार्ड इशू करते हैं। उस कार्ड की जो मियाद है वो आपके 18 साल की उम्र पूरी होने तक ही है, इससे आगे वो कार्ड काम नहीं करेगा, करामत नहीं होगा। और उसके बाद सेंटर पे जाकर, नादरा के करीबी सेंटर पे, हमारे पूरे मुल्क में 900 एक सवाल जो मैंने कल ही इत्तेफाक से पढ़ा, और वो जो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, वॉइस ऑफ कस्टमर्स टाइप या कोई भी फोरम होते हैं, उस पर खातून ने लिखा हुआ था कि उनका बच्चा जब 4 साल का था तो उनकी तलाक हो गई थी। उनका एक बेटा है जो अब 18 साल का है और उनके जो एक्स हस्बैंड हैं उनके ताल्लुकात उनसे कोर्डियल नहीं है, जैसा कि पाकिस्तानी माशरे दुनिया के किसी भी हिस्से में होता है। हमारे यहाँ ज़रा मुश्किल होता है वो कोर्डियल रिलेशनशिप बनाना, को पेरेंटिंग अभी भी हमारे यहाँ मुश्किल है। अब उस 18 साल के बच्चे का शनाख्ती कार्ड कैसे बनेगा? अच्छा, ये इस इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ये ख़ास जो मसले की आपने निशानदेही की है, इससे पहले एक बात है वो बड़ी ज़रूरी ये है कि तमाम जो अहम इवेंट्स हैं ज़िंदगी में, जैसे शादी है, तलाक है, पैदाइश है, मौत है, ये 4 पूरी दुनिया में हम इनको अंग्रेज़ी में वाइटल इवेंट्स, यानी ज़िंदगी के बड़े वाक़यात कहते हैं, इनका इंदराज बड़ा ज़रूरी है। यानी अगर तलाक वाक़या हो चुकी है तो उसका यूनियन काउंसिल में जाकर उसको रजिस्टर करना होता है, एक बाकायदा अमल है। और उसके बाद ये बात कानूनी तौर पे तस्लीम कर ली जाती है कि अब वालिदा या वालिद उस बच्चे को अकेले देख रहे हैं। सो फिर अगर आप उस बच्चे का कार्ड बनवाने के लिए आते हैं तो और 18 साल की उम्र हो चुकी है उसकी, 18 साल की उम्र हो चुकी है तो वो कार्ड के लिए एलिजिबल है। वैसे भी मैं ये अर्ज कर दूं कि 18 साल का कोई भी शहरी अगर ये प्रोग्राम देख रहा है जिसके वालिद या वालिदा में से कोई किसी वजह से अवेलेबल नहीं है, तो कानूनी तौर पर रिक्वायरमेंट पेरेंट्स में से कोई एक है। यानी जो नादरा के किताबें हैं, हमारे जो कानून है, उसमें वालिद या वालिदा में से किसी एक को फौकियत नहीं है। वन ऑफ द पेरेंट, हमारा कानून कहता है वन ऑफ द पेरेंट। अच्छा, वालिद का आईडी कार्ड होना जरूरी नहीं है। अलबत्ता वो जो उनके लिए प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि वालिद के इंदराज नहीं हुआ, यानी वो जिस खानदान के बाइस, जिस खानदान के मिलाप से वो बच्चा पैदा हुआ है उसमें वालिद का नाम नहीं आ रहा होगा, फैमिली ट्री नहीं बन रहा होगा, तो सूरत में अगर वो अपना तलाकनामा यूनियन काउंसिल से लेकर वहां जमा करा देंगी तो ये मामला। अच्छा, एक बात तो ये है कि हमने कराची में नादरा के सेंटर्स में बहुत रश देखा है, मतलब लोग बहुत ज्यादा, उनको पूरा पूरा दिन निकालना पड़ता है और उसमें भी कोई श्योरिटी नहीं होती है। हालांकि बहुत मेगा सेंटर्स हैं, लेकिन मेगा सिटी भी है, बट दे आर लाइक पैक्ड। नंबर 1, नंबर 2, लेकिन ज्यादा कंसर्निंग ये है बूढ़े लोग जो हैं अक्सर उनके फिंगर टिप्स पे फिंगरप्रिंट नहीं आते, वो इतना प्रॉब्लम उनके लिए पड़ जाता है, मतलब कभी पेंशन लेनी होती है, 1000 चीजें और होती हैं, उनके लिए कुछ नादरा कर रहे हैं। 2 अलग अलग बातें हैं। कराची के सेंटर्स के एतबार से मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारे लिए वाकईतन एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज है, बड़े अहम मसला है। कराची के अंदर रश बहुत ज़्यादा, आबादी बहुत ज़्यादा। इस वक्त जब हम बात करें कराची में 359 काउंटर्स हैं हमारे, तमाम सेंटर्स के जो काउंटर्स हैं उनको मिलाकर बता रहा हूँ, जहाँ पर एक बंदा पूरी किट लेके बैठा हुआ और आपको रजिस्टर करने के लिए तैयार है। हम इस फाइनेंशियल ईयर जो कि जून में ख़त्म होगा, जून 2026 की बात कर रहा हूँ, तक इनकी तादाद बढ़ाकर 550 कर देंगे, जिसमें से 2 इजाफी मेगा सेंटर्स हम बना रहे हैं। मेगा सेंटर से मुराद है एक बड़ा सेंटर जो कि 8 घंटे से ज़्यादा काम करता है, कुछ केसेस में 12 घंटे करता है, कुछ केस में 24 घंटे करता है। इसके बावजूद ये एक ऐसा शहर है जहाँ पढ़े लिखे लोगों की तादाद ज़्यादा है, स्मार्टफोन यूज़र्स की तादाद ज़्यादा है। जब तक पढ़ा लिखा स्मार्टफोन यूज़र मोबाइल एप्लीकेशन पर नहीं आएगा, ये मसला मुकम्मल तौर पे हल नहीं हो सकता, क्योंकि कराची की सिर्फ अपनी आबादी नहीं है, बहुत से लोग कारोबार के लिए आते हैं और चले जाते हैं। रिन्यूअल और ये सारे मसले आप जो हैं ऑन स्मार्टफोन भी कर सकते हैं। बूढ़े लोगों वाला भी बता दें। बूढ़े लोगों वाला जो मामला है उसमें ये है कि अब हमने जो इसके रेगुलेटर इदारे हैं उनको अपनी तरफ से हम टेक्नोलॉजिकली सारी तैयारियां कर चुके हैं, और जो रेगुलेटरी इदारे हैं उनको हमने लिख दिया है, और जल्द इंशाल्लाह हम ये सर्विस लॉन्च करेंगे कि हर वो जगह जहां बूढ़े लोगों के फिंगरप्रिंट्स नहीं चल रहे, उनके फेशियल इंप्रेशंस के जरिए, उनके रेटिना स्कैन के जरिए, फेशियल इमेज के जरिए भी उनको सर्विसेज मुहैया की जा सकेंगी। हो जाएगी, बिकॉज़ हमें बड़ी इस किस्म की कंप्लेंट्स भी आती हैं और बड़ा महरूम हो जाते हैं। और पर्टिकुलरली खवातीन के फिंगरप्रिंट्स का ज्यादा इशू होता है, बिकॉज़ घर के काम, बर्तन धोना एंड ऑल दैट, उसमें जाहिर है बिल्कुल वो इट डजंट रिमेन द सेम, फ्लैट हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया शबाहत अली, तर्जुमान नादरा, बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। इसी तरह आपके और भी सवाल हों आप हमें भेज दिया करें, एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम वी विल गेट देम आंसर्ड फॉर यू।